तो स्टार्टिंग में हम हंटर एसोसिएशन का ऑफिस देखते हैं और वहाँ पर एक बंदा एक रिपोर्ट लाया होता है अपने सीनियर के लिए और वो उसे वो रिपोर्ट दिखाता है और वो उसे बताता है कि ये सी रैंक डंजन की मिशन की रिपोर्ट है जिसमें कि 6 सी रैंक हंटर मारे गए और एक डी रैंक और ई रैंक का हंटर बच गई। जिसे देखकर उसका बॉस बोलता है तो ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो, और वो बताता है कि उसमें से जो 2 लोग बचे थे उसमें एक डी रैंक हंटर है जिसका नाम यो जिनू है और एक ई रैंक हंटर है जिसका नाम है सुंग जिनवू, जो कि डबल डंजन से भी सर्वाइव कर गया था जिसे आपने इन्वेस्टिगेट करा था। और फिर वो सीनियर याद करता है कि हाँ उसने सुंग का टेस्ट भी करा था उसकी अवेकनिंग के लिए, सेकंड अवेकनिंग के लिए, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। फिर वो बंदा बताता है उन 6 सी रैंक हंटर में से जो मरा था उसमें से एक हंटर हुआंग डोंगसुक का भाई था, जिसे सुनकर उसका सीनियर सोचता है ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। उसके बाद हम सुंग का घर देखते हैं। सुंग वापस घर आ गया है और उसकी बहन उसको वेलकम करती है। तभी वो देखती है सुंग खाने के लिए कुछ लेकर आया है और वो बड़ी खुश हो जाती है और फिर सुंग खड़ा होकर उसे दे देता है। वो फ्राइड चिकन होता है और उससे बोलता है कि मैंने पैसे बचा लिए हैं मॉम के इलाज के लिए और तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी। जिसके बाद हम उन दोनों को फ्राइड चिकन खाते हुए देखते हैं और उसकी बहन उससे बात कर रही होती है और वो उसके रेड के मिशन के बारे में बोल रही होती है कि उससे तुम्हें काफी सही पैसे मिल गए, तुम्हारे टीम मेंबर जरूर स्ट्रांग होंगे। जिस पर सुंग थोड़ा गुस्सा होता है और हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं सुंग एक बियर कैन उठाता है और उसे पीने लग जाता है। जैसे ही वो उसका एक सिप मारता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है ए हार्मफुल सब्सटेंस हैज बीन डिटेक्टेड। वो सोचता है आखिरकार ये क्या है और हम देखते हैं थोड़ी देर में उसका जो भी अल्कोहल का असर होता है बियर में वो खत्म हो जाता है और वो दोबारा पीकर ये चेक करता है। उसके बाद वो वहां से उठता है और उन्हें बियर की सभी कैनों को अपने रूम में ले जाता है। वो चेक करता है कि आखिरकार ये क्या था और वो बहुत देर में रियलाइज करता है कि उसे नशा चढ़ ही नहीं रहा है और उसे पता चल गया है कि ये सिस्टम की एबिलिटी की वजह से हो रहा है जो कि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को उसकी बॉडी में एंटर नहीं होने दे रही है। फिर हम देखते हैं उसके सामने एक और स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसका रिवॉर्ड होता है एक लिखा हुआ, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेटिव स्किल्स बढ़ गई हैं और उसकी बॉडी को कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि वो पूरी तरह से रिकवर कर सकता है आसानी से, उसकी बॉडी को कुछ भी हार्म नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं सुंग सो रहा होता है और उसकी बहन आती है और बोलती है कोई यू जिनहो नाम का बंदा तुम्हें बुला रहा है। उसके बाद हम सुंग और जिनहो को एक कैफे में देखते हैं और वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। जिनहो बोलता है मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी। और सुंग बोलता है तुम्हारा भी थैंक्स, तुमने वो मैजिक जेम मुझे दे दिया था और उसके लिए भी थैंक, जो भी हुआ अंदर उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं बोला। जिस पर जिन्हो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश करी थी, तुमने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उन्हें मारा। फिर सुंग पूछता है अच्छा चलो ये बात छोड़ो, ये बताओ आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्यों तुमने मुझसे मिलने की कोशिश करी। फिर यूजिनो बताता है एक्चुअली मैं कुछ अटैक्स प्लान कर रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर सुंग उसे बिना सुने मना कर देता है, लेकिन वो रेजिस्ट करता है और वो बोलता है प्लीज मुझे सुन तो लो एक बार, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो वहां से उठकर जाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं यूजिनो से बोलता है कि सिर्फ 19 बार मेरी और हेल्प कर दो। और सुंग बोलता है 19 बार यानी कि तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। जिसके बाद वो बोलता है हाँ प्लीज एक बार मेरी बात तो पूरी सुनो। इसके बाद सुंग वहां पर बैठ जाता है और हम देखते हैं यूजिनो बताता है मुझे गिल्ड मास्टर बनना है, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 20 मिशन में हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी मैं गिल्ड मास्टर बन सकता हूँ। और मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक मिशन कर लिया है, तो मुझे बस और 19 मिशंस में शामिल होना है और मेरा गिल्ड मास्टर बनना बहुत जरूरी है, तभी जाकर मैं अपनी कंपनी को टेक ओवर कर पाऊंगा जो कि मेरे फादर की कंपनी है। फिर जिन्हों उसे सारी बात बताता है उसके फादर की कंपनी को लेकर और बताता है कि उसके फादर की कंपनी एक गिल्ड एस्टेब्लिश करना चाहती है और उसके लिए उन्हें गिल्ड मास्टर चाहिए जो कि उन्हें लीड करे। और वो बताता है कि उसके फादर ने सोच भी रखा है कि वो एक एस रैंक हंटर को हायर करेंगे गिल्ड मास्टर बनाने के लिए जो कि उस गिल्ड को रन करेगा। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता ही है इस पूरी कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक लेवल हंटर्स हैं और उनमें से भी सिर्फ एक ही था जिसने कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करा था और वो वैसे ही रिटायर हो गया। और वो बताता है मेरे बड़े भाई की कोई भी अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता, इसलिए मैं कैसे भी करके गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। जिन्हों वो सब बताने के बाद भी सुंग को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है जिसकी वैल्यू 30 बिलियन होती है। फिर हम देखते हैं सुंग उसके ऑफर के बारे में थोड़ा सोचता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसे अभी से ही एक्सेप्ट कर लूँ तो ये मेरे लिए काफी फायदेमंद सौदा रहेगा, लेकिन उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते मैं आराम से एस रैंक हंटर बन जाऊंगा, हो सकता है मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, तब तो 30 बिलियन मेरे लिए बहुत ही छोटी बात होगी। क्या उसके लिए मुझे ये सब रिस्क लेना चाहिए? और वो सोचता है कि ये सब बहुत रिस्की है और वो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद जिन्हों काफी ज्यादा गुस्सा सा होता है और वो सुंग से बोलता है जब वो जा रहा होता है जरा रुको, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे
तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगा। वो एक तरह से धमकी देने की कोशिश कर रहा होता है सुंग को, लेकिन सुंग की आंखों से ही वो डर जाता है और सुंग वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं और वो बोलता है कि जो दो वो सर्वाइवर्स थे डी रैंक और ई रैंक, उनकी फाइल ला कर दो। और हम देखते हैं एक लड़की उन दोनों की फाइल लेकर आती है उसके पास, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है मेरे भाई को मारा गया था। एक्चुअली ये बंदा उसी सी रैंक हंटर का भाई है जिसे सुंग ने डंजन के अंदर ही मार दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में मर्डर कर दूं तो आखिरकार उसका अंजाम क्या होगा। जिस पर वो बोलती है ये डिपेंड करता है, अगर वहां पर कोई ट्रीटी है हंटर क्राइम्स को लेकर तो उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई ट्रीटी नहीं है तो अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। और वो बोलता है अपनी सेक्रेटरी से मेरा शेड्यूल जल्दी से एडजस्ट करो, मैं अपने हाथों से इन दोनों को मारूंगा, बस तब तक ये दोनों जिंदा रहे। उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और हम सुंग और उसकी बहन को पार्क में देखते हैं और वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस पर सुंग उससे बोलता भी है आखिरकार तुम्हें एक्सरसाइज करने का क्या दिल कर गया, और वो बोलती है कि मुझे ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है। फिर हम उन दोनों को भागता हुआ देखते हैं और वहां पर सुंग अपनी बहन से पूछ रहा होता है अच्छा ये बताओ अगर तुम्हारे पास कहीं से 30 बिलियन आ जाए तो तुम उनका क्या करोगी। जिस पर वो थोड़ी कंफ्यूज होती है और बोलती है पहले तो मैं मॉम का बिल चुकाऊंगी और फिर अपनी ट्यूशन फीस। सुंग पूछता है अच्छा लेकिन बाकी पैसे का क्या करोगी। फिर वो बोलती है हाँ मैं अभी ऐसे कुछ नहीं सोच सकती, भी ये बहुत ज्यादा पैसा है। जिसके बाद सुंग बोलता है ठीक है तो मैं आगे चलता हूँ, और वो आगे और भाग जाता है। फिर हम देखते हैं उसका आज का डेली क्वेस्ट पूरा हो चुका है और उसे रिवॉर्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन वो अभी रिवॉर्ड चेकआउट नहीं करता और वो नोटिस करता है कि एक्चुअली जो उसका गोल था 10 किलोमीटर का, आज सिस्टम ने उससे भी ज्यादा किलोमीटर को रिकॉर्ड कर लिया है। एक्चुअली 1 किलोमीटर ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, और वो यही सोचता है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इसने कभी ज्यादा किलोमीटर्स तो ऐड करे ही नहीं। और फिर वो उसको टेस्ट करने के लिए और भी ज्यादा एक्सरसाइज करता है और चेक करता है आखिरकार ये सिस्टम मेरे कितने और रिकॉर्ड्स रख सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो काफी सारी एक्सरसाइज करता है और हमें पता चलता है इस बार सिस्टम उसके एक्सरसाइज के डबल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कर रहा है। और जब उसका क्वेस्ट बढ़ना बंद हो जाता है तो हम देखते हैं उसका टाइटल चेंज हो जाता है, वो डेली क्वेस्ट से बनकर सीक्रेट क्वेस्ट हो जाता है। और उन रिवॉर्ड्स में से वो एक ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स सेलेक्ट कर लेता है जो ओपन होता है और हम देखते हैं उसे एक की मिलती है। उस की का नाम होता है द डीमंस कासल की, और वो एक एस रैंक की है, यानी कि जो भी डंजन उससे खुलेगी वो एक एस रैंक डंजन होगी। लेकिन सुंग को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। एक्चुअली जो भी इस डंजन में जाएगा और इसे क्लियर करेगा उसे अमृत मिल जाएगा जो कि सभी की सभी इलनेस को क्योर कर सकती है। तभी वो खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपनी माँ को ठीक कर सकता है इस अमृत के थ्रू, और वो डिसाइड करता है उस डंजन में इंस्टेंटली जाने का। और वो लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो थोड़ा डर रहा होता है क्योंकि उसे पता है ये एक एस रैंक डंजन है जो कि काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, यानी कि एस रैंक हंटर्स के लेवल का। लेकिन फिर भी वो उस की को यूज कर कर उस गेट को ओपन कर देता है। फिर हम देखते हैं वो उस डंजन में एंटर कर जाता है, उसमें चारों तरफ आग ही आग लगी हुई होती है और उसके हाथ में एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है। वो सोचता है अगर कुछ भी काम नहीं हुआ तो मैं इससे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा वापस से अपनी दुनिया में। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक मॉन्स्टर बीस्ट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। उसका नाम होता है हेल्स गेटकीपर सेरबरस, और उसका नाम रेड में आ रहा होता है, यानी कि वो सुंग से ज्यादा स्ट्रांग है। उसे देखकर सुंग अपनी स्किल्स एक्टिवेट करता है और अपना डैगर भी निकाल लेता है। जिसके बाद सुंग उस पर अटैक करता है, वो काफी सारे उस पर अटैक्स करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक्स का ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ होता। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है वो सिर्फ एक गेटकीपर है, वो एक्चुअली इस डंजन का बॉस भी नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है सुंग के लिए। उस मॉन्स्टर पर सुंग के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। सुंग काफी कोशिश कर रहा है उसे अपनी हर स्किल के थ्रू मारने की, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और सुंग के अटैक्स का उस पर कोई भी इतना असर नहीं हो रहा है। सुंग सोच रहा होता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, और हम देखते हैं कि वो सुंग पर अटैक करने लग जाता है और सुंग की हेल्थ भी जा रही होती है। सुंग को ये बिलीव नहीं होता क्योंकि हम देखते हैं उसकी हेल्थ काफी ज्यादा रिड्यूस होने लग जाती है, और वो सोचता है ऐसा कैसा हो सकता है, सिर्फ एक ही हमले में मेरी इतनी ज्यादा हेल्थ कैसे डाउन हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर 3 मिनट के लिए अपनी एबिलिटीज को डबल कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है पहले से भी ज्यादा, और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से सुंग को मारने लग जाता है। अब सुंग की हेल्थ ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी होती है और सुंग सोचता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो फुल रिकवरी रिवॉर्ड यूज कर लेता है। जिसके बाद वो उस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसे दूसरी तरफ से अटैक कर देता है और सुंग के काफी ज्यादा खून निकल रहे होते हैं, और हम देखते हैं उसकी हेल्थ वापस से आधी हो चुकी है और वो घटती ही जा रही है क्योंकि वो अटैक्स पर अटैक्स लिए जा रहा है। ये गेटकीपर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी विल पावर भी घट रही है। हम देखते हैं कि सुंग काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है यहाँ पर, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है।
जिसके बाद सुंग एक जगह पर छिप जाता है और उसकी हेल्थ इस वक्त 700 हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है क्योंकि उसकी टोटल हेल्थ 3600 होती है। अब सुंग को काफी ज्यादा टेंशन हो रही है और वो सोचता है क्यों ना मैं वापस से टेलीपोर्ट कर जाऊं, और वो टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन कहीं गुम हो जाता है, जिसके बाद सुंग उससे बचता है और वापस से एक जगह पर छुपता है। और हम देखते हैं उसकी हेल्थ और भी ज्यादा कम हो चुकी है। सुंग सोच रहा है आखिरकार मैं सर्वाइव कैसे करूं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना मैं मारा जाऊंगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास एक शॉप भी है जहां से वो हेल्थ आइटम बाय कर सकता है, और हम देखते हैं सुंग उस शॉप में से हेल्थ पोशन बाय कर लेता है 3 और उन्हें यूज करने लग जाता है। लेकिन उनसे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो पोशन एक बारी में उसकी हेल्थ सिर्फ 100 HP ही बढ़ाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और फिर उसे उस वैनम के बारे में याद आता है जो कि पॉइजन था, और उसे याद आता है जब उसने अल्कोहल ड्रिंक करी थी तो सिस्टम ने उसकी बॉडी उल्टा हील कर दी थी, और वो इसी वजह से उस पॉइजन को पी जाता है ताकि उसकी बॉडी और ज्यादा हील हो पाए। और फाइनली उसकी बॉडी 20% ज्यादा हील हो जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो मॉन्स्टर उसे ढूंढकर उस पर अटैक कर देता है फिर से। इस बार भी वो काफी ज्यादा घायल हो रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि सुंग इसके लिए कोई मैच ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं 3 मिनट पूरे हो जाते हैं और उस मॉन्स्टर ने अपनी जो एबिलिटी डबल कर ली थी वो सिर्फ 3 मिनट के लिए ही थी, और अब सुंग उसे मार सकता है। और हम देखते हैं सुंग फुल फोर्स के साथ उस पर हमला करने लग जाता है। वो उसको काफी ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करता है, और इस बार हम देखते हैं कि उस पर थोड़ा असर भी हो रहा होता है। इस बार वो थोड़ा वीक सा हो रहा होता है, पर उन दोनों की लड़ाई में हमें साफ साफ दिखता है कि सुंग काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, उसकी अभी स्किल्स लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। और फिर अगले ही मोमेंट में हम सुंग की आधी बॉडी को उस बीस्ट के मुंह के अंदर देखते हैं, और सुंग की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है, वो बिल्कुल एंड टाइम पे ही है। लेकिन हम देखते हैं सुंग हार नहीं मानता, वो उठता है और अपने डैगर से उस पर लगातार हमला करने लग जाता है, और फाइनली उस पर हमला करते हुए वो उसको मार देता है, और वो बीस्ट फाइनली हार जाता है। लेकिन सुंग भी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। जिसके बाद उस पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने हेल्थ गेटकीपर को हरा दिया है और तुम्हारा लेवल अप हो गया है। और हम देखते हैं यहाँ पर सुंग हील हो जाता है अपने आप ही, और अब जाकर फाइनली सुंग रिलैक्स करता है। जिसके बाद सुंग उठता है और उसे काफी सारे नए आइटम्स मिले होते हैं, जिसमें कि कासल डोर की होती है और गेट कीपर का कॉलर होता है और एक और आइटम होता है। फिर सुंग को पता चलता है क्या ये मॉन्स्टर सिर्फ एक डोर कीपर था, अगर मैं अंदर कासल में गया तो वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। फिर हम देखते हैं सुंग के हाथ में एक आइटम आता है और सुंग सोचता है ये क्या है। जिसके बाद उस आइटम के आगे एक नोटिफिकेशन आता है और लिखा हुआ होता है एलिक्सियर ऑफ लाइफ, यानी कि वही अमृत जो उसकी माँ को ठीक करेगा। लेकिन उसके लिए उसे 3 आइटम चाहिए होंगे जो कि कासल के अंदर मिलेंगे। और हम देखते हैं कासल पूरा जला हुआ होता है, और सुंग सोचता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कि अभी मैं इस कासल के अंदर एंटर भी करा तो मैं मारा जाऊंगा। और वो बोलता है कि मैं फ्यूचर में जरूर वापस आऊंगा अपना लेवल अप करके, और इस कासल के अंदर से इन सारे आइटम्स को कलेक्ट करके मैं अपनी माँ को जरूर ठीक करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।